हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली हमारे आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनमें प्योर शब्द यूज़ किया जाता है। तो प्योर उस साइंस में प्योर और जो कॉमन लाइफ है उसमें प्योर, दोनों में डिफरेंस है। साइंस में प्योर इसका मतलब होता है कि उसमें एक ही टाइप का एटम है, और कॉमन लाइफ में प्योर मतलब उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। मतलब उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कुछ इम्प्योरिटीज हैं जिससे उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है और क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो वैसे चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मैटर मेनली प्योर और मिक्सचर, हम इन दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। और प्योर जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, मिक्सचर फिजिकली कंबाइंड होते हैं। प्योर में हमें कंपाउंड और एलिमेंट देखने को मिलता है, और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलता है। अब कंपाउंड जो है वो उसमें टू एलिमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। एटम में ओनली वन एटम होता है उसमें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को। होमोजीनियस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन। अगर किसी भी चीज़ को हम किसी में भी मिलाएं तो उसमें बेसिकली सोल्यूट जो कम मात्रा में मिलाया गया है उसे कहा जाएगा। और अगर वो लिक्विड और सॉलिड चीज़ है तो उसमें हमेशा सॉलिड को सोल्यूट कंसिडर किया जाता है, और लिक्विड को हम सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है? कंसंट्रेशन उसे हम कहते हैं जिसमें एक चीज़ को उसमें कितना मिलाया गया है उसका कितना होता है वो देखते हैं। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। फिर उसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, और उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं और चारों तरफ मंडराते रहते हैं। अब फिर उसके बाद इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है सैंड। फिर पार्टिकल्स हैव लेस देन 1000 नैनोमीटर साइज। पार्टिकल्स जो है उसमें 1000 नैनोमीटर साइज होता है, कम उससे कम होता है, और इन्हें हम फिल्टर करते हैं और उसमें टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो सैंड को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें कॉलिडियल सोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे अम, पीछे वाले में 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा था और इसमें 1000 नैनोमीटर से कम पार्टिकल्स का साइज है। और ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन रहेगा जिसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, और टिंडल इफेक्ट यह भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है? किसी भी चीज़ को जब वो उसमें अगर हम लाइट पास करें तो वो स्कैटर हो जाएगी या सीधी पास करेगी, अगर किसी भी तरीके से हमें विजिबल होगी तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। फिर उसके बाद कोलिडियल सोल्यूशन जो है उसको हम दिखाएंगे। अब सबसे मेन ये टाइप्स होते हैं: एरोजोल, फोम, इमल्शन, सोल, जेल, सॉलिड सोल। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का मेथड, और इन्हें हम बेसिकली इजीली समझेंगे। फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके उसे फिल्टर कर लेते हैं। एवेपोरेशन, हम एवेपोरेट करेंगे और जो बीच में नीचे चीज़ें बच जाएंगी उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। फिर सेपरेटिंग फनल, जिसमें हम सिंपली एक फनल लेंगे और उसे रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से सारा जो सॉल्वेंट है वो साइड में इकट्ठा हो जाएगा और हमारा जो सोल्यूट है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमें ऐसे घुमा के मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल यूज़ किया जाता है। फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हमें बेसिकली उसे सप्लीमेंट करके इजीली सेपरेट किया जा सकता है। और फिर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में हमें सबसे पहले एवेपोरेट करेंगे, फिर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। फिर क्रिस्टलाइजेशन, जब कोई भी चीज़ अपने सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइज हो जाती है तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। फिर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सिंपली जो भी सॉल्वेंट है उसमें एक पेपर को डिप किया जाता है और वो सॉल्वेंट जो है सोल्यूट जो है वो उस पेपर पे जमा हो जाता है। फिर उसके बाद एनी चेंज दैट डजंट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज फिजिकल चेंज, एंड वन दैट डज इज केमिकल चेंज।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।